हेलो क्लास सेकेंड बच्चों, आज हम लोग हिंदी की बुक है जो आपकी आराध्या, इससे पढ़ेंगे पाठ 16 बालक वरद राज। तो आप अपनी हिंदी की आराध्या बुक निकालिए और ओपन करिए पेज नंबर 75, पाठ 16 बालक वरद राज। बच्चों ये कहानी एक मंदबुद्धि बालक की है और वो देखिए मंदबुद्धि से कैसे बुद्धिमान बनता है। चलिए इस कहानी में हम लोग पढ़ते हैं। तो निकाल लिया आपने अपनी बुक और चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बालक वरदराज का नाम तो कुछ और था, परंतु मंदबुद्धि मतलब जिसकी बुद्धि कम होती है ना, उसको बहुत सारी चीजें बहुत देर में समझ में आती हैं, उन्हीं को मंदबुद्धि कहते हैं। परंतु मंदबुद्धि होने के कारण इनके सहपाठी इन्हें वरदराज का मतलब है बैलों का राजा कहा करते थे। वरदराज की स्मरण शक्ति बहुत ही मंद थी, मतलब बहुत धीमी थी। वह कुछ भी याद करता था ना तो उसे याद ही नहीं होता था, वह भूल जाता था, जो कुछ भी पढ़ता भूल जाता था। तो इस कारण से मंदबुद्धि कहा जाता था। और वरदराज बैलों का राजा है ना, बैल को कहते हैं ना, उसको कुछ भी पता नहीं रहता है, जहाँ भी उसको हाँको वहीं चला जाता है। तो इसी तरह वरदराज, इसी तरह उसका नाम तो कुछ और था, परंतु जो बच्चे थे उसके सहपाठी स्टूडेंट वो क्या कहते थे उसको, वरदराज मतलब बैलों का राजा। गुरुजी बड़ी मेहनत और लगन से सभी छात्रों को पढ़ाते और सभी से पढ़ाया हुआ पाठ सुनते, परंतु वरदराज कभी कुछ ना सुना पाता था। होता है ना बच्चों, क्लास में कुछ कुछ बच्चे कितना भी पढ़ाइए आप, बहुत सारे बच्चे बहुत जल्दी उसको कैच कर लेते हैं, है ना, और उनसे पूछिए तो वो रिप्लाई भी देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे नहीं बता पाते, उनको बहुत समझाना पड़ता है। तो इसी तरह वरदराज भी था। गुरुजी ने वरदराज को पढ़ाने का बहुत प्रयास किया, मतलब बहुत कोशिश की, परंतु वरदराज की मूढ़ बुद्धि में कुछ ना आया, है ना। उसको कितना भी गुरुजी समझाते थे, मगर जो उसका मूर्खपन था ना, मूढ़ मतलब मूर्ख, मूढ़ का मतलब क्या होता है बच्चों, मूर्ख, जो उसकी मूर्खता थी इस वजह से उसको कुछ भी समझ में नहीं आता था। एक दिन निराश होकर गुरुजी बोले, मैंने पूरा प्रयत्न कर लिया, मतलब मैंने पूरी कोशिश कर ली, परंतु तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं जान पड़ती, तुम पढ़ाई छोड़कर अपने घर चले जाओ। गुरुदेव की बात से वरदराज को बहुत दुख हुआ। वह घर लौट आया। मार्ग में उसने गुरुजी का दिया सत्तू खाने का विचार किया। जल लेने के लिए वह एक कुएं के निकट गया। वहां उसने कुएं के ऊपर रखे पत्थर पर जल खींचने की रस्सी की रगड़ के निशान बने देखे, है ना बच्चों। कुएं के पास जो पत्थर रखा था, उसी से रस्सी से जल निकाला जाता है ना, रस्सी में बांध करके अंदर छोड़ दिया जाता है और फिर खींचा जाता है। तो जो जो पत्थर था उस पे रस्सी के निशान पड़े हुए थे। तो वरदराज ने सोचा, जब इतने कठोर पत्थर पर कोमल रस्सी के बार बार रगड़ने से निशान बन जाता है, तब परिश्रम मतलब मेहनत करने से क्या मुझे विद्या नहीं आएगी। ऐसा विचार कर बालक वरदराज पुनः गुरुजी के पास लौट आया। वह दोबारा गुरुजी के पास आ गया। कुछ दिन और अपने पास रखकर शिक्षा देने के लिए उसने गुरुदेव से प्रार्थना की, है ना बच्चों। उसका बेचारा वो मंदबुद्धि का था, लेकिन पढ़ना चाहता था, तभी ना वो दोबारा गुरुजी के पास आया। चलिए पेज आप टर्न करिए। वरदराज ने अब मन लगाकर पढ़ना प्रारंभ किया। क्यों, कैसे पढ़ना प्रारंभ किया मन लगा करके? क्योंकि उसकी समझ में आ गया कि जब एक रस्सी जो है और पत्थर इतना कठोर होता है और रस्सी तो इतनी कोमल होती, लेकिन उसके ऊपर बार बार जब रगड़ा गया तो वो रगड़ से उस पर निशान पत्थर पर पड़ गए। तो उसको लगा कि मैं भी बार बार अगर किसी पाठ को पढ़ता रहूंगा तो मुझे वो क्यों नहीं याद होगा, वो जरूर याद हो जाएगा। तो पढ़ने से उसकी इतनी एकाग्रता
पढ़ने से क्या हुआ, उसका जो एकाग्रता क्या होता है, ध्यान का एक स्थान पर होना। जैसे कि एकाग्रता बच्चों होता है, जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका ध्यान कहीं और नहीं जाएगा। अगर कोई कुछ कर रहा है तो उस तरफ आपका ध्यान बिल्कुल नहीं जाएगा, आप बिल्कुल पढ़ते रहेंगे। और आपको कोई अगर बुलाएगा भी, कुछ करेगा भी, तो आप उस तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। इतनी एकाग्रता हो जाती है जब अगर ध्यान से पढ़ते। तो पढ़ने में उसकी इतनी एकाग्रता देखकर विद्या की देवी सरस्वती प्रसन्न हो गईं। उनके आशीर्वाद से वरदराज व्याकरण तथा सभी शास्त्रों के महान विद्वान हो गए। देखा बच्चों कि इनकी जो ये मंद बुद्धि के बच्चे इनकी हंसी उड़ाते थे, लेकिन इन्होंने इतनी मेहनत की, बार बार वो किसी भी पाठ को पढ़ते थे और वो बहुत माइंड को अपने कंसंट्रेट मतलब एकाग्रता जिसको कहा जाता है, एकाग्र होकर पढ़ते थे। तो इससे उनका जो बुद्धि थी बहुत तीव्र होती चली गई और वो क्या बन गए, वह व्याकरण और सभी शास्त्रों के महान विद्वान हो गए। तो इस पाठ से हमको कितनी अच्छी सीख मिलती है कि हमें भी, जब मैं कहती हूँ ना हमेशा आपसे कि कोई भी चीज़ को आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। जैसे कोई भी चैप्टर है, हिंदी का है, जैसे इंग्लिश का है, तो आप उसको रीडिंग करिए, डेली रीडिंग करिए, ध्यान से करिए, इसमें कौन सी मात्रा लगी है, कैसे लिखा हुआ है। अगर आप कोई भी चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सब चीज़ें आती चली जाएंगी, है ना। तो आप भी इसी तरह पढ़ाई करिए और अपने माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़िए। ओके, तो बच्चों ये पाठ पढ़ लिया आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा। अब इसके शब्द अर्थ आप कॉपी में लिखेंगे और जो इसका प्रश्न प्रहर है तो ये तो आपको कर ही आ ही गया होगा। चलिए फिर भी एक बार करते हैं। देखिए इसमें क में सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। वरदराज की स्मरण शक्ति बहुत तीव्र थी, तो ये सही है, नहीं ना, गलत, मंद थी उसकी। तो पत्थर पर कोमल रस्सी के निशान बन गया था, पत्थर पर कोमल रस्सी का निशान बन गया था, सही बात है। तो यहाँ पे सही का निशान लगा दीजिए। वरदराज पर सरस्वती प्रसन्न हो गई, बिल्कुल सही है। वरदराज का अर्थ है बैलों का राजा, ये भी सही है ना। फिर नेक्स्ट है खा, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। बालक का नाम वरदराज पढ़ने के पीछे कारण था उसका क्या, मंद बुद्धि होना, है ना। मंद बुद्धि होना, तभी तो उसको बैलों का राजा कहा जाता था। गुरुजी बोले, वरदराज तुम पढ़ाई छोड़कर घर चले जाओ, अपने घर चले जाओ। फिर नेक्स्ट है वरदराज को विद्या अध्ययन करने की प्रेरणा मिली, किससे प्रेरणा मिली थी, कुएं से या फिर सत्तू से या पत्थर पर बने निशानों से, पत्थर पर बने निशानों से, है ना। फिर नेक्स्ट है कार्य को सफल करता है परिश्रम, भाग्य, विचार। कार्य को सफल कौन करेगा, भाग्य करेगा, विचार करेंगे नहीं, परिश्रम करेगा ना। जब हम परिश्रम करेंगे किसी कार्य को करने के लिए तभी तो वो सफल होगा। तो यहाँ पर परिश्रम, है ना। अब देखिए जो प्रश्न उत्तर है बच्चों ये भी बहुत आसान है, इसे आप कर सकते हो। देखिए बालक को सहपाठी क्या कहा करते थे, वरदराज कहते थे ना, क्या कहते थे, वरदराज। और उसको आप ब्रैकेट में कोष्टक में लिखोगे बैलों का राजा। वरदराज की स्मरण शक्ति कैसी थी, वरदराज की स्मरण शक्ति कैसी थी, मंद थी, है ना, बहुत धीमी थी। फिर निराश होकर गुरुजी ने वरदराज से क्या कहा, निराश होकर गुरुजी ने वरदराज से कहा कि तुम अपने घर वापस चले जाओ। कुएं पे जाकर वरदराज ने क्या सोचा, कुएं पे जाकर आप ऐसे लिखोगे ना, कुएं पे जाकर वरदराज ने सोचा कि जब इतने कठोर पत्थर पर कोमल रस्सी के बार बार रगड़ने से निशान बन जाता है, तब परिश्रम करने से क्या मुझे विद्या नहीं आएगी, है ना, ऐसे ही सोचा था। और बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया और आगे आप ये जो है ना भाषा बोध में इसे आप कर लीजिएगा, शब्दों को उनके अर्थों से सुमेल कीजिए, ठीक है।
तो अब ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट कौन सा है चैप्टर बच्चों? इसके बाद आपका एक और चैप्टर है ना, मूची के बेटे। तो फिर हम लोग इसे पढ़ेंगे, है ना? ठीक है, ओके, बाय बच्चों।